श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठा स्कंद अथ कौन विश्वाध्याय 19वां अध्याय पुंसवन व्रत की विधि। राजोवाच व्रतं पुष्मनं ब्रह्मण भवता यदुदीरितं तस्य वेदुतिमिच्छामि येन विष्णु प्रसिद्धि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी भी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। स्त्री को चाहिए कि अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्च से शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करें। पहले मृदगणों के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा लें, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करें, 2 श्वेत वस्त्र धारण करें और आभूषण भी पहन लें। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे आराध्य देव, आपकी कृपा, विभूति, तेज, महिमा, वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त है। इन्हें भर्गो ऐश्वर्यों से नित्य युक्त होने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान के अर्धांगिनी और महाकाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण और आप में निवास करते हैं। महाभगवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित से ओम नमः भगवते महापुरुषाय महानुभाव महाविभूति पते सह महाविभूति विबिल परहारिणी ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम की ओर से उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करता हूँ और उनके पूजोपहार की सामग्री समर्पण करता हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आह्वान, अर्घ्य, पार्थ, आचमन, स्नान, पत्र, जगोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे हैं उसमें ओम नमः भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा महान ऐश्वर्य कारण अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उनके लिए इस हविष्य का हवन कर रहा हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। परीक्षित जी, जो इस प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं का पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव में भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें, फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आप और कोई कारण नहीं। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है, वहीं स्वयं अव्यक्त भी हैं। इनके पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इस महामाया का देवश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और यह है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और यह हैं उनको उत्पन्न देने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी के तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा है और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्र, अंतकरण है। माता लक्ष्मी जी के नाम और रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाओं से आपकी कृपा पूर्ण हो। परीक्षित इस प्रकार ब्रह्म वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दें और आचमन करके पूजा कर लें। तदंतर भक्ति भाव से भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञ शेष को सुनकर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तु की सेवा में उपस्थित करें। पति का भी कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दें और उसके छोटे छोटे सब प्रकार काम करते रहें। परीक्षित, पति पत्नी में एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों का ही होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने योग्य हो तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति का ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसके नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो यह नियम ग्रहण करें वो प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य, आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक भगवान
ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान के उसके धाम में प्रसादें विसर्जन कर दें। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले ही निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन कार्य करें। उसी दिन प्रातःकाल स्नान करके पूर्वत विष्णु भगवान का पूजन करें और उसके पति पाक यज्ञ की विधि में घृत मिश्रित खीर के अग्नि में 12 आहुति दें। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन ग्रहण करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधु के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस मौसम व्रत का जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती हैं। स्त्री इस व्रत का पालन करके उसके सौभाग्य, संपत्ति, यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा होकर इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कृपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाती है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति द्वारा प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्टि होकर हवन को समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वे सबके सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मृतगणों के आदरणीय तथा पुण्य प्रद की जन्म कथा सुनाई है और साथ ही तिथि के श्रेष्ठ पुंसवन की व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशिष्ट्यमष्टदश सहस्रांग पारमहंस्या शैतांग स्कंदे पुंसवन व्रत कथनं नमो कौन विश्वोध्याय इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत्।